जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 10 का प्रैक्टिस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किस अंग्रेजों के द्वारा? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पे आइए। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो किसको मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 पे आइए। सवाल नंबर 5 में निम्नलिखित में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह इसका राइट आंसर जो होगा एमजी रानाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पे आइए। सवाल नंबर 6। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय किया गया था? तो किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, ये बात सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर की है, ये बात भी सही है। और डी नंबर में दिया है द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है। तो जो गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का है। किनका पत्रिका है? मदन मोहन मालवीय का। जो दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, तो यही गलत है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 9। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था वह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। सी नंबर। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? तो यह नारायण गुरु ने दिया है। कौन? नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 11। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है वह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 पे आइए। 13 में है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 पे देखिए। सवाल नंबर 14 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो था वह काला अशोक के समय में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 को देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक ने किया था, राइट है। उसके बाद रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने लाई थी, ये भी ठीक है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो था। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन, यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि इल्बर्ट बिल जो था वह लॉर्ड रिपन लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड रिपन लाया था। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पे आइए। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किसके समय चलाया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 पे आइए। 17 में है कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो किसने कहा था यह बात? तो यह जो है CF एंड्रूज ने कहा था। कौन कहा था? CF एंड्रूज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 को देखिए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? तो किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दिया था। किसको? विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 में शिवाजी ने किस अफजल खान की हत्या की थी? तो शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? तो 1659 में। कब? 1659 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्या शब्द जो है वह गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 में है कि निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, कोसल की राजधानी श्रावस्ती सही है। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी सही है। कुरु, अहिछत्र यही गलत है। तो कौन सही नहीं है बताना है। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट सवाल नंबर 27, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो 1793 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 28 में नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में था? तो नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तब मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त है। विशाख दत्त। नेक्स्ट, मृक्षकटिकम के शूद्रक, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त और एक बच गया नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। तो देखिए इसका आंसर जो होगा 3142। देखिए इधर आंसर जो आया 3142। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से था? तो अर्थशास्त्र का जो संबंधित है वह शासन के सिद्धांत एवं राजनीति पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 31, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था
तो हुनों को किसने पराजित किया था? स्कंद गुप्त ने, स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 33 पे है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? किसने किया था? तो रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 35, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादन कौन किया था? तो हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे या कौन किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नॉर्मन मायर्स थे, नॉर्मन मायर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 36 में है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में? तो परमान जो है वह अररिया में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 37, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील जो है ना, अनुपम झील वह कैमूर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 में कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। मतलब कितने वृद्धि हुई है? सबसे पहले इसमें तो वन आवरण में, उसके बाद वृक्षावन में देखना है। तो देखिए 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर इतना वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 39। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो कब से लागू हुआ? 2005 से। ऑप्शन सवाल नंबर 40 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये पता करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 41 में कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा शिक्षक के लिए जो है उसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि जितना उसको अवसर दीजिएगा उतना वो ज्यादा क्या करेगा? भाषा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 42, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। तब विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 पे देखिए, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तब बच्चे के बारे में अब आपको यहाँ पे फिर देखना है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। किससे? सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 44 पे आते हैं। 44 में है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो देखिए हाथियों के बारे में, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। और क्या क्या दिया है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। नहीं, ये नहीं, हाथी एक दिन में क्या करता है कि 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खा सकता है, ये भी देखिए। और ऑप्शन कोई बी नंबर में क्या? 3 महीने के हाथी के बच्चे, बी नंबर देखिए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 46, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का वरुण नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर
47 में क्या है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है किस में? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 48, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 नंबर, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 22वां संस्करण होगा, ये भी सही है। और वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी, यानी तीनों सही है। कहता है कि कौन सही नहीं है? तीनों सही, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 49 में कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का निर्माण किया था? फाल्गु नदी पर। किस पर? फाल्गु नदी पर किया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 50 पे आइए, 50 नंबर पे, कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो उच्च लागत, पैसा ज्यादा लगेगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, मिट्टी की कमी, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 51 में उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 52, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तब प्रजातिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 53, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो क्या होगा? यह फाइबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 54 को देखिए। 54 में क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल नंबर 55 में है, चलिए सवाल नंबर 55, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायता यानी सहायक होता है? तो उसको बॉल और सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल और सॉकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 56, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो कीटभक्षी जो मछली है वो गंबूसिया है। क्या है? गंबूसिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य है क्या है? तो इसका कार्य जो है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 58 में जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 59, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। चलिए 60 नंबर पे आइए। कहता है यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? तो कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी? भारी वस्तु, हल्की वस्तु? यह वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है। नहीं, ये सब में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 61, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 में क्या है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 63, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 65,
65 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 66। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामान्य शरीर में जो है वह ऑक्सीजन, क्या कि ये 65% कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 68। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मानों में क्या परिवर्तित होता है? तो वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 69। नाभिकीय रिएक्टर में किसी धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? मंदक के लिए किया जाता है। तो 69 का उत्तर देखिए, ग्रेफाइट का, साधारण बल का, भारी जल का, इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 70 को देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? फ्रांसियम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रांसियम। नेक्स्ट 71। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो 7 किसका होता है ये आपको बताना है। उदासीन विलयन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 72। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 73 में स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सवाल नंबर 74। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे आई, सवाल नंबर 75। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट सवाल नंबर 76। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम में ऐसा है 2 स्तरीय। नंबर 77। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? तो कौन सा तत्व शामिल है ये आपको बताना है। समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए ये ठीक है। और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। ऑप्शन ये 2 भी सही है। अब विधि के समक्ष समता ये नहीं, तो केवल 1 और 2 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे, केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 78। भारतीय संसद बनती है किससे? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से। नेक्स्ट सवाल नंबर 79। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो किस अनुच्छेद के तहत है ये आपको बताना है। अनुच्छेद नंबर 200। अनुच्छेद कितना? 200 है। नेक्स्ट सवाल पे 80। निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 नगर पालिका से संबंधित। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल नंबर 81। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1952 में आया था। कब आया? 1952। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसूची 1 के ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आगे रहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाए ये नहीं है। 3 में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 1 और 3 सही है, तब केवल 1 और 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, केवल 1 और 3। नेक्स्ट
सवाल नंबर 83, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 के 1A में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 84, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो यह प्रावधान जो है संविधान के 91वां संविधान संशोधन में ऐसा। 85, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। 86, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये तो सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय थे, ये गलत। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सवाल नंबर 89, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तब राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 90, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 91 पे केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? तब 20 लाख रुपए। कितने हैं? 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखिए। 93, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दूध सागर जो है, दूध सागर जलप्रपात, यह राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। सवाल नंबर 94, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? गिरना जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। सवाल नंबर 95, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो यह लूनी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सवाल नंबर 96 पे आइए। सवाल नंबर 96 क्या है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तब पालघाट दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पालघाट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सवाल नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? ठंडी है, जो प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 98, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों का देश के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो वह कांगो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। नेक्स्ट, सवाल नंबर 99, निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तब बलित पर्वत के उदाहरण पारसनाथ नहीं है, क्योंकि यह अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 100 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तब बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज के सेशन का ये लास्ट सवाल था। आप यहीं पे संपन्न होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।